गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारे पास नया चैप्टर है जो सेकंड टर्म से बिलोंग करता है। हमारे पास चैप्टर नंबर 15 है जो स्टैट पार्ट से है। ये हम 10th क्लास में भी इसको डिस्कस करके आते हैं। 9th में हमारे पास इंट्रोडक्शन हो जाती है, तब हमारे पास सिर्फ अनग्रुप्ड डाटा होता है 9th में, और 10th क्लास में हम स्टैट से रिलेटेड करते हैं कि हमारे पास ग्रुप्ड डाटा आ जाता है और हम मीन, मीडियन और मॉड को डिस्कस करते हैं फॉर द ग्रुप्ड डाटा। ठीक है, अब थोड़ा सा हम उस को फिर अपने सर्कल को क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं, और हम मीन, डेविएशन, अबाउट मीन एंड मीडियन, इन सब टर्म से क्या करेंगे कि रिलेट करेंगे। ठीक है, हमने डिफरेंट टर्म्स डिस्कस की क्लास 10th में। 11th में हमारे पास ये चैप्टर जो है वो काफ़ी इजी है। इसमें कुछ ज़्यादा टेक्निकल डेफिनेशंस ऐसा सच नहीं है कि जो हमें क्रैम करनी पड़े, हल्का फुल्का सा डेफिनेशंस हैं। और उसके बाद न्यूमेरिकल जो पोर्शन है दैट इज़ मेन कंसंट्रेशन वाला पार्ट है हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और चैप्टर नंबर 15 में हमारे पास क्या क्या डिफरेंट टर्म्स आने वाली हैं हमारे पास, वो हम डिस्कस करते हैं। हमारे पास फर्स्ट जो हम डेफिनेशन करें, डिस्पर्जन आता है हमारे पास। ठीक है, कि ये चीज़ होती क्या है हमारे लिए। ठीक है, हम जो लोअर 10th क्लास में थे तो हम उसमें डेविएशन का बहुत पढ़ते थे। DI हम रिप्रेजेंट करते थे। ठीक है, कि दिस इज DI। ठीक है, और DI का मतलब हमें नहीं पता था डेविएशन। यहाँ पे हमारे पास जो डिस्पर्जन का मतलब है, तो ये है क्या चीज़ आपस पहले तो हमने ये समझना, इट इज़ द एक्सटेंट टू विच ए डिस्ट्रीब्यूशन is stretched। इससे क्या मतलब क्या हुआ, मायने क्या निकला हमारे पास? इट इज द एक्सटेंट, किस हद तक, टू विच ए डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन हमें गिवन है उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं। ठीक है, वो होता है डिस्पर्जन। अब डिस्पर्जन जो हमें पता लग गया कि इस हद तक, इस लिमिट तक ये स्ट्रेच हुआ है, तो उसके बाद हम उसको मेजर्स करने के हमारे पास क्या क्या वेज हैं, कौन से मॉड्स हैं जिससे हम उसको मेजर कर पाएं। द डिस्पर्जन in a data is measured on the basis of ऑब्जर्वेशन, कि जो हमारे पास डेटा अवेलेबल है उसमें ऑब्जर्वेशन क्या है। ठीक है, या हम कहें कि जो गिवन डाटा की ऑब्जर्वेशन क्या है, एंड द मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ठीक है, हमारे पास सेंट्रल टेंडेंसी मेजर्स हैं क्या क्या अवेलेबल यहाँ पे। अभी रेंज,
ठीक है, क्वार्टाइल डेविएशन then mean deviation fourth one is standard deviation। ठीक है, सिर्फ इस पर्टिकुलर सेकेंड पार्ट क्वार्टाइल डेविएशन को छोड़ के हम सब चीज़ यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। रेंज के बारे में पढ़ेंगे, मीन डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। ठीक है, अब सबसे पहले रेंज की अगर हम बात करें तो रेंज को हम लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ के आते हैं, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलर, लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट। ठीक है, तो सेम यहां पे भी वही है। इट इज डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन largest and smallest value of of the variable। ठीक है, L minus S, L for largest, S for smallest। ना बेटा हमारे पास जो आज हमने डिस्कस करना है मीन डेविएशन। ठीक है, ठीक है, वो क्या होता है बेटे, इट इज डिफाइंड एज अ arithmetic mean of the numerical values of deviation of items, या हम कहें कि न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डेविएशन ऑफ द वेरिएबल्स। यहीं तक लिख लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्रॉम सम एवरेज, ये मीन डेविएशन है। अब मीन डेविएशन हमारे पास अबाउट मीन एज वेल एज अबाउट मीडियन, दो टाइप से है। एमडी mean deviation about mean and MD about median. Number one, for
ungrouped data. Second one for grouped data. इसमें भी हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आएगा discrete frequency distribution. And second one is B part, continuous frequency distribution. सो ये वाले केसेस जो हम न्यूमेरिकल के थ्रू इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हमारा आज की एक्सरसाइज में हमारा मेन फोकस होने वाला है मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है, एंड मीडियन। उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं वो भी करते हैं। इट इज़ डिफाइंड एज द अर्थमेटिक मीन ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डेविएशंस, ठीक है। डेविएशंस के बारे में आप 10th क्लास में पढ़ के आए हैं, ठीक है। उसका हमने न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसिडर करना है, मतलब कि हमें एब्सोल्यूट वैल्यू को लेना है, ठीक है। हमने उसमें नेगेटिव या पॉजिटिव साइन को कंसिडर नहीं करना, हमने सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू को कंसिडर करना है, ठीक है, ऑफ द आइटम्स, या हम उसको कहें कि ऑफ द वेरिएबल्स। अब हमारे पास ये मीन डेविएशन से रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं वो किस टाइप्स के डेटा से होंगी? अनग्रुप्ड डेटा से हो सकती हैं, ग्रुप्ड डेटा से हो सकती हैं। ग्रुप्ड डेटा में भी फर्दर हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं, वो आपके लिए दोनों ही बता दी, ठीक है। और जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे तो आपको ये बताया जाएगा कि ये ग्रुप्ड डेटा है, अनग्रुप्ड डेटा है, ग्रुप्ड डेटा है और किस टाइप का ग्रुप्ड डेटा है। ये सारी चीज़ बेटा आपको 10th क्लास में और 9th क्लास में डिस्कस कर दी जाती है। एक्सरसाइज है 15.1। फर्स्ट क्वेश्चन में ये कह रहा है हमें फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन। आपको 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17 और ये आपको मालूम पड़ रहा होगा कि ये अनग्रुप्ड डेटा हमारे पास है। तो सबसे पहले मीन, मीन क्या होता है? सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। वन, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ऐड कीजिए इनको। 30, 42, 50, 60, 62। अब हमने करना है इसका, क्या करना है? मीन डेविएशन अबाउट मीन, MD अबाउट मीन। ये हम गए x बार, ये हमें इवैल्यूएट करना है, ठीक है। अब इसको इस तरह की कॉलम्स में ला सकते हैं। यहाँ के आपके पास xi जो डिफरेंट आपके पास वेरिएबल्स अवेलेबल है, यहाँ पे क्या होगा? xi माइनस x बार। यहाँ पे होगा उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है। क्या हमारे पास 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। यहाँ पे बनाइए -6,
-3 -2 -1 0 2 3 7। ये जो हमारे पास जितनी भी टर्म्स आई हैं इनका एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस का +6 बनेगा, +3 +2 +1 0 4 3 एंड 7। इन सबको ऐड कीजिए, ठीक है। क्या डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग क्या बताया? अर्थमेटिक मीन ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल्स, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डेविएशंस ऑफ आइटम्स या वेरिएबल्स की डेविएशन, ये डेविएशन था हमारे पास, ये हम 10th क्लास में पढ़ के आते हैं। तो उसके न्यूमेरिकल्स वैल्यू का अर्थमेटिक मीन, अर्थमेटिक मीन ऑफ द न्यूमेरिकल वैल्यूज, ये न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं और इसका अर्थमेटिक मीन कैसे लेना है? दैट विल बी इक्वल टू 6 +3 +2 +1 +0 +4 +3 +7 है कितनी है? 8। ऐड कीजिए 9 11 12 14। ठीक है, यहीं तक फिट कीजिए, नहीं तो इसको प्रॉपर फॉर्म में लिखेगी। 12 2 ये हमने यहाँ पे बेटा 2 लिखना है, दैट इज 2। तो ये बन गया 12 24 3, ये 3 हमारे पास आंसर है। सो ये हमारे पास वो पर्टिकुलर क्वेश्चन है जो हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा से रिलेट करता है, जिसमें आपको मीन डेविएशन अबाउट मीन बताना था। ठीक है, हम मीन के डेफिनेशन को समझते हैं, अब हमने सिर्फ मीन डेविएशन की डेफिनेशन को अपने दिमाग में रखना है कि वो क्या है। वो अर्थमेटिक मीन है। किनका अर्थमेटिक मीन है? जो न्यूमेरिकल वैल्यूज है डेविएशंस की, और डेविएशंस हमें निकालना आता है ये। अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन की, और वो भी अनग्रुप्ड डाटा से। अब ये हमारे पास अनग्रुप्ड डाटा था और हमें निकालना था मीन डेविएशन अबाउट मीन। अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, तो इसका मतलब क्या है? गिवन इंफॉर्मेशन से हमें सबसे पहले मीडियन फाइंड करना पड़ेगा। क्या स्टेटमेंट है? 36 72 46 42 60 45 53 46 51 49। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, और हम 9th क्लास में फ्लैशबैक में जाएं तो हमें क्या मालूम पड़ेगा कि जब हमारे पास अनग्रुप्ड डेटा अवेलेबल होता है और हमें मीडियन फाइंड करना था, तो हमारा सबसे पहला जो काम, जो सबसे पहला वर्किंग स्टेप वो क्या होता है कि हम उसको असेंडिंग, गिवन डाटा को असेंडिंग फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, उसके बाद 42
देन 45, 46 टू टाइम्स है, 46, 46, ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, देन 49, देन 51, 53, 60 और 72, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है। फिर हमें याद होगा हेयर n इज इक्वल टू 10 इवन, ये हम लिखते थे कि जब हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, पहले हम देखते हैं कि वो इवन है या ऑड है। हमारे पास यहाँ पे क्या है, 10 ऑब्जर्वेशन है, इट मीन्स एक इवन नंबर है, तो मीडियन क्या होगा, अर्थमेटिक मीन ऑफ टू मिडल मोस्ट टर्म्स, दो मिडल टर्म्स देख लीजिए आप, ठीक है। 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये हमारे पास टू मिडल टर्म्स बनी। $47.5 हमारे पास मीडियन आया है, ठीक है। अब हमने इवैल्यूएट करना है कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, ठीक है। ये बड़े ध्यान से करने वाले क्वेश्चन है, बट इसमें मिस्टेक्स जरूर होती हैं। ये 36 माइनस 47.5, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू, यहाँ पे इसको थोड़ा सा आगे बढ़ा लीजिए, यहाँ तक कर लीजिए ताकि हम यहाँ पे वैल्यू लिख पाएँ, xi माइनस मीडियन एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। देन 42 माइनस 47.5, 45, 47.5, 46 माइनस 47.5, देन 46, देन हमारे पास 49, देन 51, 53, 60, 72, इनको अब सॉल्व कीजिए, कितना हो जाएगा 5, 11 विद नेगेटिव साइन, तो यहाँ पे तो हमारे पास ये क्या होना है, एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ से सॉल्व कीजिए, माइनस 5.5, यहाँ पे बनेगा 5.5, यहाँ पे देखिए माइनस 2.5, यहाँ पे माइनस 1.5, माइनस 1.5, वैल्यू लिखते जाइए 2.5, 1.5, 1.5। अब देखिए यहाँ पे क्या, 49 में से माइनस करोगे तो आप प्लस 1.5, 51 से आप माइनस करोगे तो 3.5, देन 2, ये 5.5, देन इसमें से माइनस करोगे 12.5, यहाँ से माइनस करोगे तो 24.5, ये भी हो गया, ये भी हो गया। नाउ दिस 1.5, फिर 3.5, 5.5, फिर 12.5,
24.5। अब इन सबको क्या करना है, ऐड। ठीक है, काउंट कीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 की 10 हमारे पास होगी। 50 बना, 5 इधर, 5 10 10 10 12 13 14 15 15 5 20 25 25 पंजे 5 6 15 10 10 11 13 14 15 16 16 तो 19 19 ते 5 19 ते 5 24 24 24 24 24 24 ते 6 24 ते 6 30 10 तक 4 4 ते 3 7। ये बना बेटा। ठीक है, अब हमें इवैल्यूएट करना है। देखिए समेशन ऑफ xi माइनस मीडियन इज इक्वल टू 70। हमें इवैल्यूएट करना है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। अब मीन डेविएशन की डेफिनेशन क्या कहती है, अर्थमेटिक मीन है भैया किसका, न्यूमेरिकल वैल्यूज का। किस न्यूमेरिकल वैल्यू किसकी, जो डेविएशन की है। ठीक है, वो कैसे होएगा, जो उनका सम ऐड करने पर आया अपॉन में, अगर हम अर्थमेटिक मीन निकालते हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये अब आपको एक क्वेश्चन मीन डेविएशन अबाउट मीन एज वेल एज मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आपको बताया गया, और वो भी अनग्रुप्ड डेटा से। ठीक है, अब हम ग्रुप्ड डेटा की तरफ मूव करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मीन डेविएशन अबाउट मीन। XI F5 5 10 15 20 25 7 4 6 3 5। अब ये हमारे पास ग्रुप्ड डेटा है, बट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा ये किस टाइप का ग्रुप्ड डेटा है। ठीक है, कॉन्टिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ये नहीं है। ठीक है, उसमें क्लास इंटरवल होता है हमारे पास 0 to 10 10 to 20। तो अगर आप उसको लर्न रखोगे तो ये डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। ठीक है, तो आपको इस तरीके से जो डिफ्रेंशिएट करना है वो सीखना है। अब इस टाइप का हमारे पास अगर हो तो हम मीन कैसे इवैल्यूएट करते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं F5 XI, मल्टीप्लाई कीजिए 35 40 60 125। इन सबको ऐड करेंगे
और फ्रीक्वेंसी का भी। अब जब हमारे पास यहाँ तक सॉल्व हुआ तो हम निकालेंगे मीन। मीन क्या होता है? एफ आई एक्स आई ओवर समीशन ऑफ एफ आई। दिस इज डायरेक्ट मेथड टू इवैल्यूएट मीन, जो हम 10th क्लास में चैप्टर में करके आते हैं। डायरेक्ट मेथड, 3 टाइप्स के मेथड है हमारे पास। डायरेक्ट मेथड होता है, अज्यूम्ड मीन मेथड होता है, फिर स्टेप डेविएशन मेथड होता है। ये डायरेक्ट मेथड है जिससे हम डिस्क्रीट फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले उसमें यूज कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारे पास यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास मीन अवेलेबल हो गया एक्स बार। अब हम प्रोसीड करेंगे नेक्स्ट वाले उस पे, कॉलम पे जाएंगे। देन क्या आता है? एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, एक्स आई हमारे पास क्या है? 5 माइनस एक्स बार, इट मीन्स मीन। ठीक है, 10 माइनस 4, 15 माइनस मीन 14, 20 माइनस मीन 14, 25 माइनस मीन 14। यहाँ से इसको इवेलुएट कीजिए, -9, -4, 1, 6, 11। ठीक है, फिर इसका न्यूमेरिकल वैल्यू एक्स आई माइनस एक्स बार, इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बेटा, इट मीन्स पॉजिटिव 4, 1, 6 एंड 11। नेक्स्ट क्या आएगा इसका? एफ आई, इसको मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डेविएशन। ठीक है, अब किस किस पे फोकस होना चाहिए? इस पे और इस पे। इट मीन्स इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। क्यों हमें मल्टीप्लिकेशन की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि जब हमने इस फॉर्म में मीन कब निकलता है? एफ आई एक्स आई। अब जो मीन डेविएशन है वो भी तो अर्थमेटिक मीन है, किसका? डेविएशन का। तो उसको निकालने का भी प्रोसीजर ये होगा सेम, एफ आई इंटू एक्स आई दिस। फिर इसको इससे किया 16, फिर इसको इससे किया 6, इसको इससे किया, ये आपस में मल्टीप्लाई हुआ 55, इसको ऐड कीजिए, फिर देख लीजिए 63, 16, 6, 18, 55। 158. Now mean deviation about mean, that is equal to summation xi minus x bar over summation this। ये कितना है? 158 और ये कितना हमारे पास? 25। इसको आप सॉल्व कीजिए, कितना बनता है ये? का 150, 25 या 75, 6.32। ये हमारे पास आया मीन डेविएशन अबाउट मीन इन वन टाइप ऑफ ग्रुप्ड डेटा। पहले जो दोनों क्वेश्चन हमने किए वो अनग्रुप्ड डेटा के किए, अब ये मैंने आपको ग्रुप्ड डेटा के एक टाइप से क्वेश्चन करवाया है, मीन डेविएशन अबाउट मीन। अभी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन करवाता हूं, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन ऑफ दिस टाइप ऑफ डेटा। ठीक है।